बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी उसकी तारीख थी और उन्होंने जो जवाब जमा करवाया था वो अपेरेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इत्मीनान बख्श नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी बात करें, मुझे तारीख से एक वाक़या याद आ रहा है। जब हम शरीयत की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है कुरान और सुन्ना, और कुरान और सुन्ना की जो तशरीह की गई है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ उलमा की तरफ से, उसको बोलते हैं फ़िक़्ह या फ़िक़्ह। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा अपने वक्त के जय्यद आलिम थे और उन्होंने जितनी भी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्सेस ऑफ शरिया की है, यानी कि कुरान और सुन्ना की जो तशरीह जो इंटरप्रिटेशन किया, उसको बोलते हैं फ़िक़्ह हनफिया, जो उम्मत मुस्लिमा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो है फॉलो करती है। तो सल्तनत अब्बासिया का दौर था, हाकिम वक्त अल मंसूर था और इमाम अबू हनीफा अपने वक्त के एक जय्यद आलिम थे। हाकिम वक्त की तरफ से ऑफर आई कि आप चीफ जस्टिस की कुर्सी पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको ऑफर करता हूँ। इमाम अबू हनीफा ने वो ऑफर ठुकरा दी, ये सोच कर कि अगर मैं इस कुर्सी पर बैठता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे फैसले देने पड़ेंगे जो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। तो हाकिम वक्त बहुत गुस्से में आया और उसने जिंदान में, जेल में इमाम अबू हनीफा को डलवा दिया और दोबारा ऑफर की कि चीफ जस्टिस की कुर्सी की ऑफर को आप कबूल कीजिए, लेकिन जवाब वही था। उसके बाद तारीख की किताबों में कहा जाता है कि तशद्दुद भी हुआ, कोड़े भी खाने पड़े, लेकिन उन्होंने ऑफर कबूल नहीं की और फिर उसी जिंदान में उनकी मौत वाक़या हुई, वो शहीद हुए। तो एक तरफ ये आलम था इमाम अबू हनीफा का कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से बेहतर ये समझा कि जिंदान में, जेल में बेशक वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कहने का मकसद ये है कि जज की जो कुर्सी है ये बड़ी अहम है, इसका बड़ा वजन है, इसका बड़ा भार है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती। और हमारे जो जज साहिबान हैं सारे, हैट्स ऑफ टू देम, कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी बहुत पकड़ भी हो सकती है और इस हवाले से सवाल भी किया जा सकता है। तो जब कोई इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो इसको सही तरीके से अदा करना एक बहुत बड़ा काम है। तो ये हर जज के जहन में यकीनी तौर पर होता होगा। बहरहाल हम आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग्स की तरफ। जो जवाब दाखिल कराया गया उस जवाब के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तसल्ली बख्श नहीं है और 7 दिन का वक्त दिया इमरान खान साहब को और उनके वकला क्योंकि दोबारा जवाब दाखिल कराया जाए। मेरे साथ जो पैनल है, शुएब शाहीन साहब हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब को इस केस में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, हामिद खान साहब के साथ जो कि लीड काउंसिल है इस केस की हद तक, और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी है, सीनियर कानूनदान है। आपका बहुत शुक्रिया और थोड़ी देर में सना बुचा साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। शुएब शाहीन साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं, इसी केस में असिस्ट भी करें हामिद खान साहब को, तो इस वजह से मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर कॉमेंट करें, लेकिन आप ये जरूर बताइए कि आज की क्या सारी सिचुएशन थी, कैसे कार्रवाई कहां से शुरू हुई, कहां पहुंची और फिर इख्तिताम कहां पे हुआ। आंखों देखा हाल जरा हमें बता दीजिए। जी बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, क्योंकि सारे मैं इसमें कौंसल हूँ और पेंडिंग और सब जुडिस मैटर है, मुनासिब बिल्कुल नहीं होगा कि मैं इस मेरिट ऑफ द केस पे बात करूँ। आपने बड़ी अच्छे तरीके से आपने इसको इन्फो दे दिया है। जब आपके कुछ हिस्से बहरहाल पढ़ के सुनाए गए फ्रॉम दी रिप्लाई, तो इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम समझते थे कि ये नहीं होनी चाहिए, इसकी बजाय आप ज़रा निस्बतन दूसरा ऐसा कोई जवाब दें जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हुए हो। और इसी तरह भी साहब ने भी यही ऑब्जर्व किया कि शायद हम आज ही केस खत्म करते, लेकिन आपके जवाब की रोशनी की वजह से हम इसको एडजर्न कर रहे हैं और हम बिटवीन द लाइंस बता रहे हैं कि आप जवाब को ज़रा मॉडिफाई करें और नया जवाब जमा कराएं और जो काबिल कबूल हो कोर्ट के लिए भी, और इस तरह का हो कि जो अदालत की इज्जत, वक़ार और उसके मुताबिक हो। तो ये जो जवाब उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया, जो जवाब जमा कराया गया था आप लोगों की तरफ से, फिर ये जो रिवाइज्ड रिप्लाई है इसके लिए जो 7 दिन का टाइम अदालत ने दिया है, ये फिर आप लोगों की इस्तदा पर मौका दिया गया है कि दोबारा से एक जवाब दाखिल किया जाए, या आज खुद अदालत ने खुद मौका दिया आपको? उन्होंने हमें ऑफर की कि आप मुनासिब है कि आप जवाब रिवाइज जमा कराएं और हमने उसको एक्सेप्ट किया इन ए सेंस कि हमने कहा जी ठीक है, हम रिवाइज जवाब जमा कराना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस यानी द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट एंड विद द कंसेंट ऑफ द लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग इमरान खान,
तो उनकी दोनों की तरफ से, यानी आप कह सकते हो चीफ जस्टिस साहब ने बेसिकली, ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा शाइक उस्मानी साहब, ये जो शोएब शाहीन साहब ने बताया कि जी हमने भी ये कहा कि हम रिवाइज्ड रिप्लाई जमा कराना चाहते हैं, हम दोबारा से जवाब दाखिल कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शायद इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो ये सोच रही है कि जो जवाब अब रिवाइज्ड हमने दाखिल करना है उसके अंदर शायद वही उसी तरीके से मामलात को आगे लेकर चला जाए जिस तरह से अदालत की तवक्कुआत हैं, क्योंकि आज की जो रिमार्क्स है अदालत की वो तो यही है ना जी कि हम इस तरह का जवाब जो है उसकी तवक्को कर नहीं रहे थे, हमारी तवक्को ये थी कि अफसोस का इजहार किया जाएगा या जो भी अनकंडीशनल अपॉलजी कानून है तो तौहीन अदालत के हवाले से जो कानून है उसी लाइन को आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन जवाब में वो कुछ ज्यूरिसडिक्शन मेंटेनेबिलिटी के हवाले से पहले कुछ एतराजात थे और उसके बाद फिर आखिर में जाकर उन्होंने कहा कि रिग्रेट करते हैं, पेशकश की अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार है। तो आपको लगता है कि आप कोई मुख्तलिफ किस्म का जवाब आएगा, ये जवाब आएगा इमरान खान साहब की तरफ से? देखिए, जहाँ तक कि इमरान खान साहब हैं, जो उनकी हिस्ट्री और उनकी नेचर है और जो उनका कैरेक्टर है जिसका जो हम जानते हैं, वो ये तो वो माफ़ी वगैरह के मामले में तो बहुत हल्के हैं, वो माफ़ी तो नहीं देते किसी मांगते किसी से, उनकी नेचर ऐसी है। तो इसी वजह से जो आपने देखा जो जवाब था जो बनाया गया था उसमें वो माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने, लेकिन सिर्फ ये कह दिया कि अगर कोर्ट ये समझती है कि ये मेरा जवाब इनअप्रोप्रिएट और मेरा जो मेरे अल्फाज थे इनअप्रोप्रिएट था तो मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। वो ये भी कह सकते थे कि मैंने जो कहा वो गलती से कह दिया, मैं विड्रॉ करता हूँ, तो मामला ख़त्म हो गया होता, लेकिन वो नहीं कर सकते इमरान खान साहब। अब ये जब ये कोर्ट में गए तो यकीनन आम तौर से तो ऐसी प्रोसीडिंग इस तरह नहीं होती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जजेस जो हैं वो अपने रिमार्क्स वगैरह पास करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये जवाब आप दूसरा लेके आ जाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ अनयूजुअल थी, जो नॉर्मली नहीं होती इस किस्म की प्रोसीडिंग्स में। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में इनकी जो लीगल टीम है उनको ये इंडिकेशन मिली कि शायद अगर हम इसको रिकन्सिडर करें जो जवाब है और हम अगर इमरान खान साहब को परसुएट कर सकें कि वो इसको रिकन्सिडर करके जो अपना जवाब मुख्तलिफ कर दें तो शायद मामला रफा दफा हो जाएगा, ये उनके जहन में। इस वजह से शायद उन्होंने जब कोर्ट की तरफ से हिंट आया तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हाँ ठीक है जी, हम दोबारा फाइल करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इसके पीछे मुहर्रिकात थे जो कुछ हुआ है, और अब उन्होंने उनको 7 दिन का और टाइम दे दिया। अब ये पॉसिबल है कि उनकी लीगल टीम उनको परसुएट कर सके इमरान खान साहब को कि वो अपना जवाब को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दें और इस तरह से दिखाएं कि वो अनकंडीशनल अपॉलिसी कर रहे हैं, तो शायद इनकी बचत हो जाए। इंडिकेशन तो यही है, क्योंकि कोर्ट ने यही कहा था कि हम तो समझते थे कि आज ही मामला तय हो जाएगा, तो इसके मतलब कोर्ट के जहन में था कि वो मामला खत्म करना चाहते हैं, किसी तरीके से रफा दफा करना चाहते हैं। और अगर शायद उस्मान साहब अगर यही जवाब आता है दोबारा और जिस तरह से अदालत तवक्को रखे हुए है उस तरह का जवाब नहीं आता, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोर्ट को फिर नॉर्मल ट्रायल करना शुरू करें, जो ट्रायल होता है, जो कि उस पर चार्ज फ्रेम होंगे और चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा, जो नॉर्मल तरीका है। और वो जो उनका एतराज है मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, वो कहते हैं कि अस खुद ज्यूरिसडिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट एज्यूम नहीं कर सकता था क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट की कंटेम्प्ट का इल्जाम है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो जब तक सबऑर्डिनेट कोर्ट से रेफरेंस दाखिल नहीं होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में, तब तक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। आपको लगता है कि इस दलील में कोई वजन है? नहीं, इसमें तो देखा में कोई वजन नहीं, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है और वो यकीनन कोर्ट के पास फुल राइट्स हैं कि वो अपनी जजेस की इज्जत और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करे। हाँ नहीं, लेकिन एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया ना सर रूल्स में, उस प्रोसीजर को तो फॉलो करना किसी भी अदालत की जिम्मेदारी है। नहीं ठीक है, वो प्रोसीजर अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज बहरहाल उनकी बेइज्जती तो हुई ना, कोर्ट की बेइज्जती हुई है और अब ये इस पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये मान भी लिया जाए, वैसे मैं जाती तौर पे इससे किसी हद तक इख्तलाफ करता हूँ, आपकी राय का बड़ा एहतराम है, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई तौहीन अदालत हुई है तो भी प्रोसीजर तो फॉलो होगा ना, जो रूल्स कहते हैं वो तो फॉलो होगा ना, वो फॉलो होगा। अब ये तो आर्गुमेंट जब होंगी ना, अभी तो पता नहीं क्या उन्होंने आर्गुमेंट लेनी है उसकी, वो जब आर्गुमेंट होंगी तो उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। लेकिन बहरहाल उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि अब दोबारा उसको किस तरीके से देखें
और अगर वो उसको कंटेस्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर वो उनकी जो अथॉरिटी है और उनकी जुरिसडिक्शन को चैलेंज करते हैं, तो उस सूरत में कोर्ट उस पर भी कोर्ट को फाइनिंग देनी पड़ेगी और कोर्ट उसमें फाइनिंग देगी। जी ठीक है। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि शाइक उस्मानी साहब जो ये कह रहे थे कि ये थोड़ा अनयूजुअल है कि एक रिवाइज्ड रिप्लाई की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इमरान खान साहब को और उनकी लीगल टीम को, उनकी राय का बड़ा एहतराम है, लेकिन मैंने वैसे ये देखा है तौहीन अदालत के केसेस में कि नॉर्मली अदालत की ये कोशिश होती है कि जो अलेज्ड कंटेमिनर है, क्योंकि अदालत खुद मुद्दई होती है, कंप्लेनेंट होती है तौहीन अदालत के केसेस में, और अदालत की ये अटमोस्ट एफर्ट होती है कि किसी तरीके से जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी, एक कानून बना हुआ है दैट यू हैव टू थ्रो योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, और उसके बाद फिर अदालत की सवाबदीद है वो आपको माफ करती है, नहीं करती है। तो अदालत हमेशा से ये चाहती है कि कोई दलील देने की बजाय, कोई आर्गुमेंट देने की बजाय, कोई बहस करने की बजाय, कोई मेंटेनेबिलिटी के इश्यूज टेक्निकल उठाने की बजाय, कोई काउंटर नैरेटिव या केस बिल्ड करने की बजाय, ये अलेज कंटेमिनर जिसको हमने नोटिस दिया है, ये अपने आप को हमारे रहमो करम पर छोड़े और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि माफी बनती है नहीं बनती। और अनकंडीशनल अपॉलॉजी कंटेम्प्ट के जिन केसेस में दे दी जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो एक्सेप्ट भी हो जाती है। लेकिन ये जरूर होता है, मैंने होते हुए देखा है कि मौका दिया जाता है, एक नहीं 2 3 4 मौके भी दिए जाते हैं माफी की दरखास्त के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि कोई अनयूजुअल ट्रीटमेंट किया जा रहा है इमरान खान के साथ? देखिए जी, सबसे फॉरगिविंग तो अल्लाह ताला है और वो ही रहमान है, वही रहीम है। आप जितनी बार भी उनसे तौबा करेंगे वो माफ करने वाले हैं। आप एक गुनाह बार बार करेंगे फिर भी वो माफ कर देंगे। जब आप माफी मांगेंगे वो माफ कर देंगे। तो उन्होंने खुद कहा है, कुरान में लिखा है, इससे तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया तरफ फर्क है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं है कि कब किसके दिल में रहम आ जाए और कब किसके दिल में वहम आ जाए। यहाँ रहम और वहम के बीच में जो मसला है वो ये है कि कोई भी चीज अब आईनी, गैर आईनी, कानूनी, गैर कानूनी, सच, झूठ, गलत, सही, किसी चीज को आप अब किस पैमाने से आप उसको नापेंगे, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा। मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक शख्स को, 2 शख्सियात को, 3 शख्सियात को आप फारिग कर देते हैं, वो अब अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी करते हैं आपके साथ। निहाल हाशमी तो जेल तक गए थे। फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के भी आपको याद होगा, शाइक उस्मानी साहब बेहतर बता सकेंगे, उनका भी एक वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपने कोई मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट इज द रूल ऑफ द गेम, व्हाट गेम आर वी प्लेइंग। मतलब व्हाट इज द बाउंड्री वॉल कि इसके बाद कंटेम्प्ट है और इससे पहले कंटेम्प्ट नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है। हमें पता है कि हम किसी इदारे की बात करेंगे तो इस चैनल पे भी कंटेम्प्ट आएगा, हमें फाइन भी होगा, कैमरा हमें बंद भी कर देगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनके साथ ये सब कुछ क्यों नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो होता है वो सही होता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग व्हाई इज इट डिफरेंट फॉर हिम, because it's the same for all of us but it's different for him. So obviously there must be a reason for that. Maybe he's Allah's special person because he really thinks he is special, so he must be special. But मेरा प्रॉब्लम ये है कि फिर आप इसको कानूनी और आईनी मामला ना बनाइए। आप कानूनी और आईनी मामलात को छोड़ दीजिए। और इस वक्त एक प्रेसिडेंट सेट होना मेरा ख्याल है बहुत जरूरी था। और जिस तरह से जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने गुफ्तगू शुरू की, मैं तो उसी वक्त बता सकती थी कि जस्टिस साहब जब बहुत ज्यादा टोन उनकी सख्त होती है तो एंड में फैसला थोड़ा सा नरम ही होता है। वो तो टोन उनकी सख्त थी, फैसला नरम था। नरमी तो खैर फैसले में है, ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं पहले अपोलोजाइज कर लेती हूँ ताकि मुझ पे कंटेम्प्ट ना लगे, क्योंकि आई थिंक यही होता है, अनकंडीशनली अपोलोजाइज कर लीजिए फिर कंटेम्प्ट करते रहिए। मेरा ख्याल है ये एक प्रेसिडेंट सेट होना आज जरूरी था, क्योंकि ये इमरान खान साहब को जो समझते हैं कि मैं कानून तोड़ दूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग ले लूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मैं कोई भी जलसे में खड़ा होकर किसी जस्टिस के खिलाफ कोई बात कर दूं, किसी जज के खिलाफ कोई बात कर दूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। मैं ट्विटर पे जाके एक तूफान बदतमीजी मचा दूं, वहां गालियां गलोच सब कुछ इनकरेज करूं, लेकिन मुझे कोई रोकने वाला नहीं। तो इस मुल्क में अब वाकई कोई भी रोकने वाला नहीं है इमरान खान साहब को। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हुकूमत
हुकूमत मेरा ख्याल है पार्लियामान से निकले और इमरान खान साहब को बरजमान करे वजीर आजम की कुर्सी पर, मेरा ख्याल है इवेंचुअली हम वहीं जा रहे हैं, तो लेट्स डू इट क्विकर, सो इट हैपेंस क्विकली, ताकि नुकसान जो है मुल्क का मजीद ना हो। या फिर ये फैसला कर लें कि इमरान खान साहब लीडर रहेंगे और उसके बाद तमाम जो फाइनेंशियल IMF से डीलिंग, फॉरेन अफेयर्स, वो ये हुकूमत हैंडल करेगी, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर रहेंगे, बिकॉज उनके नजदीक तो वो खामनाई है, उनके नजदीक तो शायद अहमद नजाद है। मेरा ख्याल है वो बार बार हमें एग्जाम्पल देते हैं कि मैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत समझता हूँ, मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बहुत जानता हूँ, बट इज एक्चुअली, उनको सिर्फ ईरान तक देखना चाहिए, बिकॉज उनके जो आइडियल्स हैं वो वही हैं। और मतलब ये डिक्टेटर से मतलब आगे की बात हो गई है। मेरा तो ख्याल है डिक्टेटर को भी बता सकते हैं कि आपने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, इनको तो आप ये भी नहीं बता सकते। ये कानून तोड़ेंगे, अपने लोगों को धमकाएंगे, किसी को मारेंगे, किसी को अनसेफ कर देंगे, लेकिन आप इनको मत रोकिएगा। और अदालत भी इनको छोड़ देगी तो फिर ठीक है, फिर हम सबको इनसे सॉरी करना चाहिए, अपोलोजाइज हमें करना चाहिए। इमरान खान साहब आप कितने ठीक थे, हम आपको जुटला रहे थे, हम आपको मान नहीं रहे थे, हम कितने बड़े गुनहगार। अच्छा, आप जो कह रही है कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि मैं जो कुछ भी करूं मुझे कोई कुछ ना कहे और मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो इमरान खान तो ये कहते हैं कि देखें मेरे ऊपर 16 FIRs हो गई हैं। इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का एक मुकदमा दर्ज है जो मेरी जाती राय में भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, यानी कि उसी एक इंसिडेंट की बुनियाद पे दहशतगर्दी 780 इमरान खान के ऊपर अलग लग गई और तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज अलहदा से हो गया। फिर तोशाखाना का रेफरेंस इमरान खान के ऊपर पेंडिंग है, फिर दफा 144 के पर्चा उनके ऊपर हुआ है, फिर फॉरेन फंडिंग का फैसला उनके खिलाफ आया है। तो केसेस तो बहुत सारे हैं और वो 16 FIRs का हवाला भी देते हैं, तो केसेस तो बहुत सारे हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अनटचेबल है? जी, अनटचेबल इसलिए क्योंकि इस मुल्क में 2 ही इदारे हैं जिनके पास पावर है और कंट्रोल है और अथॉरिटी है। वो हुकूमत तो नहीं है, वो पार्लियामान तो नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं है। तो फिर आई लीव इट टू योर थिंकिंग कि कौन है। और मेरा ये ख्याल है कि केसेस जितने मर्जी आप फाइल कर लीजिए, FIR है, अब ये आपके सवाल में खुद ही जवाब है कि जिस इंसान की 16 FIRs हो, ममनुआ फंडिंग में उसके सबूत सामने हो, मुल्क और कौम के सामने हर चीज बता दी गई हो, किस तरह वूटन लिमिटेड और किस तरह से फंड रेजिंग की गई और उसमें फंड रेजिंग और चंदे का पैसा उन्होंने पॉलिटिकल गेन के लिए यूज किया, कोई बात नहीं, ही इज फॉरगिवन ना। मतलब वो तो मतलब अभी तो वो कल को कत्ल भी कर देंगे इमरान खान साहब। तो मुझे जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि 2 इदारे हैं जिनके पास असल ताकत है, इख्तियार है, इख्तिदार है, तो एक ही इदारे की बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, अदलिया के हवाले से नहीं चाहता कि हमें कोई तौहीन अदालत का नोटिस आ जाए। इक्वल इस वक्त फॉल्ट है। मतलब मुझे बता दें केसेस कहाँ दायर होंगे, रेफरेंसेस कहाँ जाएंगे, इवेंचुअली कोर्ट ही जाएंगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए मकसद ये है कि अदलिया प्रोसीड तो कर रही है ना, चीफ जस्टिस साहब ने खुद अदलिया प्रोसीड तो कर रही है। नजरसानी कीजिए इस दहशतगर्दी वाले, आपने जो मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, अदलिया की भी चले अगर बात करें, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना इस वक्त इमरान खान को है। और आज के रिमार्क्स हैं जज साहिबान के कि अगर आप रिवाइज्ड रिप्लाई नहीं देते उस तरह से जिस तरह से अदालत की तवक्कुआत है, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। और शाइख उस्मानी साहब ये फरमा रहे हैं कि उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होगा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, जिसके नतीजे में उनको सजा भी हो सकती है, जो मेरी जाती राय में दुरुस्त नहीं होगी कानूनी तौर पर। लेकिन जहां तक इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करें, आप कह रही हैं कि वो इदारे जो हैं उनके वो लाडले हैं, तो अभी आजकल तो वो हालात नहीं रहे। I just spelled it out for you. I just spelled it out for you. I just spelled it out for you. He is being treated differently. Okay, and that goes without saying. इसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दें, आज आप आधी गुफ्तगू करके दिखा दें मुझे जो इमरान खान साहब करते हैं, आपके साथ क्या होगा? आप नौकरी से जाएंगे, आप इसमें आएंगे, आपको अरशद शरीफ साहब की तरह बाहर जाना पड़ जाएगा। आपको ये भी हो सकता है कि यहीं पे नहीं, मैं अरशद शरीफ साहब जैसी गुफ्तगू करना भी नहीं चाहता। दिस इज अ डिफरेंट अरशद शरीफ, मैं बहुत सारी उनकी बातों से इख्तिलाफ करता हूं। ये नहीं है कि मैं आईन से अरशद शरीफ ने जितनी गुफ्तगू की, देखें अरशद शरीफ ने जितनी गुफ्तगू की उसमें से बहुत सारी गुफ्तगू से मुझे बहुत सख्त इख्तलाफ है। और जहां तक दीगर मामलात हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात है या अदलिया के हवाले से बात है, तो हम तनकीद करते रहते हैं। मैं तो तौहीन अदालत के हवाले से आई एम वन ऑफ द रेयर वॉइसेस ऑन माय ओन चैनल। मैं आपको जवाब दे रही हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि तौहीन अदालत बनती नहीं थी, तो मैं जो बात कहनी है वो कह ही देते हैं। इसको खत्म कर देते। मैं यही तो कह रही हूँ, तौहीन अदालत नहीं बनती थी। वो तो दानियाल अजीज की भी नहीं बनती थी, वो तो निहाल हाशमी की भी नहीं बनती थी। निहाल हाशमी तो नाम भी नहीं लिया, इन्होंने तो नाम लिया है, उन्होंने तो डायरेक्टली फ्रेम किया। तो अगर उनकी मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू आवाज। शोएब शाहीन साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। सना बुच्चा साहिबा का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहती हैं कि इमरान खान को एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। इमरान खान कुछ भी कह देते हैं और उनकी उस तरह से पकड़ नहीं होती है और बाकी जो लोग हैं उनकी उस तरह से पकड़ होती है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त इसलिए नहीं है कि पिछले 4 महीने में 19 FIR कटी हैं। टोटल 19 हो चुकी हैं। 17 पहले थी और 2 अभी, ये एक 780 वाली और दूसरी जो 188 वाली, ये मिला के 19 FIR हो गई हैं। और उसके बाद ये जो इस वक्त भी ये जो वाक़या हुआ है, जो नाम लिया उन्होंने, उसमें भी 3 किस्म की प्रोसीडिंग्स हुई। एक ये कि लाइव कवरेज रोक दी गई, जिसको अभी 2 दिन पहले बहाल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। दूसरा 780 की FIR काट दी गई, जिसपे पूरी दुनिया में चर्चा हुआ कि ये जो दहशतगर्दी के पर्चा हुआ है वो नामुनासिब है। बल्कि आज ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस पर ऑब्जर्वेशन दी, अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया है और साथ कहा है कि आप जिस तरह की ये सेडिशन के और गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमात बना रहे हैं, आप इनको रिव्यू करें, ये मुनासिब नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए और जिस तरह का तर्ज अमल दोनों तरफ से होता रहा है माजी के 3 सालों में या आज हो रहा है, वो मुनासिब नहीं है जो कुछ हो रहा है। और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिस तरह की टार्चर, कस्टोडियल टार्चर है, इंतहाई नाकाबिल कबूल है कोर्ट के लिए। और इस तरह उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये भी फरमाया कि जो बलोच स्टूडेंट्स के साथ होता रहा है कैद आज़म यूनिवर्सिटी में या बाज़ जगहों पे, जो उनको जिस तरह से उनका पीछा किया गया या जिस तरह उनको ज़हनी टार्चर दी गई, जो पोस्ट डिसअपीयरेंस मिसप्लेस पर्सन का भी उन्होंने जिक्र किया, इससे बड़ी टार्चर और कोई नहीं हो सकती। ये सारी बातें खुल के डिस्कशन हुई हैं। तो ये कहना कि इमरान खान, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, आप अगर ये देख लें, फिर जब वो कहती हैं कि तलाल, दानियाल, निहाल कंटेम्प्ट ऑफ केसेस में उन लोगों को सजा हुई, उसका क्या जवाब देंगे आप? नहीं, उसमें फर्क था। अगर उनकी स्टेटमेंट्स उठाएं और इस स्टेटमेंट को उठाएं, अगर आप निहाल हाशमी साहब के भी 2 प्रोसीडिंग्स हुई थी। एक तो वो थी ना जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनका तर्ज अमल, उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू वो देख लें। और जब वो रिहा होकर आए थे जेल से, उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने एक कंटेम्प्ट की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस आसिफ निसार साहब ने माफ कर दिया था। और इसलिए उनका जो गुफ्तगू थी वो और थी। और आज अगर आप देखें तो ये पिछले 1 महीने में PDM के दोस्तों के आप अगर स्टेटमेंट्स उठा लें, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की उठा लें, जिसमें मरीम नवाज की उठा लें, मौलाना अब्दुल रहमान की उठा लें, और बहुत सारे लोगों ने बातें जो की हैं वो इससे ज़्यादा सख्त थी। अगर कोई भी मैटर कोर्ट में दोबारा चला गया, मुझे नहीं पता ऑनरेबल कोर्ट क्या उसको सुमोटो देती है, नहीं देती है, या कोई पिटिशनर जाता है या नहीं जाता है, तो इस तरह के ज़्यादा सख्त अल्फाज ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज ये देती रही हैं। और उसमें ना सुमोटो हुआ है और ना ही उस पर कोई प्रॉपर पिटिशन या कंटेम्प्ट पिटिशन आई है या कोई बंदा लेकर आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना कि आज तो, बल्कि ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि आज तो एस्टेब्लिशमेंट से भी दोस्त नहीं है इमरान खान साहब की। आज तो किसी जगह से उनको कोई आप ये कह लें कि जी खैर की तवक्को है और वो मुल्क छोड़ के भी नहीं भाग गया। तो इमरान खान को तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि जब उसको निकाला गया तो वो पब्लिक में गया, वो लोगों में गया, वो आवाम में गया और उसने हर चीज को फेस किया। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसका साथ दिया। मुझे क्विकली एक बात का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं सना साहिबा की तरफ जाऊंगा। ये जो अब आपने खुद भी कह दिया कि हमने भी कहा ठीक है जी हमें मौका दे दें, हम एक और जवाब दाखिल कराते हैं अदालत में, तो अब कोई नए जवाब में चीजें मुख्तलिफ होंगी जो दाखिल होगा कोर्ट में? इस पे तो मेरा ख्याल है हम लीगल टीम प्लस इमरान खान साहब से भी हम कंसल्ट करेंगे, हम आपस में मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या हमें करना है। लेकिन अभी तो हम इसको तो नहीं, अभी और मेरे भी जहन में अभी नहीं है कि हम कोई क्या कहेंगे। ये तो ज़ाहिर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम मीटिंग करेंगे और इस बारे में हम कंसल्टेशन करके जवाब बहरहाल जमा कराएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग तो हम इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते।
सना साहिबा, आज जो गुफ्तगू हुई हामिद खान साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माबैन, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ही टुक दिस अपॉर्चुनिटी मे बी टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड बाय इमरान खान इन हिज पॉलिटिकल रैलीज। मिसाल के तौर पे जब तहरीक आदम एतमाद कामयाब हुई तो खान साहब ने तवातर के साथ एक सवाल उठाया था कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली। उसके बाद फिर उन्होंने पैका 2022 का हवाला भी दिया कि वो बड़ा ड्रकोनियन किस्म का लॉ था, इस वजह से हमने उसको सेट असाइड किया। जब किया तो उसके बाद बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे जज साहिबान के खिलाफ एक कैंपेन चली। फिर उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब का भी जिक्र किया कि ये अदालत में मौजूद हैं और पिछले दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ था वो उस टाइम लोगों को ख्याल नहीं आता, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर सिविल राइट्स और इंसानी हकूक उनको याद। तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें अदालत ने जो है वो बावर कराने की इमरान खान को कोशिश की जो उनकी गलतियां थी? देखिए, आप गलतियों की निशानदेही उसके साथ करते हैं और समझते हैं और होप करते हैं कि वो सीखेगा जिसको सीखना है, या जो एक्चुअली में थोड़ा सा मिसडायरेक्टेड फील करे कि मैं कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इमरान खान साहब को ये नहीं लगता। उनको लगता है कि जो उनके करीब है उसका दर्द उनके दिल में बहुत है। देखिए, टॉर्चर कब नहीं होता, टेप्स कॉल टेप होती है, किसको नहीं पता। क्या मौजूदा हुकूमत में या पिछली हुकूमत में जब इमरान खान साहब इन पावर थे, क्या उन्होंने ये बंद कर दिया था? क्या मरियम नवाज की कॉल लीक नहीं हुई थी जो जिससे वो परवेज रशीद साहब से बात कर रही थी? तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज इनके दौर में डिफरेंट कैसे हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए, एक शख्स ने इस वक्त वो काम सारे, मैं कहती हूँ बिल्कुल उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट का मामला मैं सपोर्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि एक प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए दैट ही नीड्स टू कंट्रोल हिज टंग and he needs to control his people because he has made this cult like following जो कि एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्शनरी हो गई है उनकी पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो गए हैं लोग। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप ये बात करेंगे एक स्लिप ऑफ टंग हो जाएगी एंड इट विल हैव नो कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट्स इन अ पेट्रियार्कल वर्ल्ड दैट वी लिव इन। एक सोसाइटी है पेट्रियार्कल, उसमें आप कैसे एक खातून जज के ऊपर इस तरह की बात करेंगे? और एक खातून जज, आप सोचिए कि इस मुल्क में वैसी खवातीन कम काम करती हैं, जस्टिस सिस्टम में कितनी खवातीन है, और अभी तो तहसील लेवल पे भी होंगी, प्रोविंशियल लेवल पे भी होंगी, तो आप उनके लिए क्या प्रेसिडेंट है? लेकिन एक सवाल है, वो हर फैसला ये देखकर करेगी? सॉरी, एक सवाल ये है कि irrespective of the gender of the officer, whether an executive officer or a judicial officer, अगर आप किसी के हवाले से ये कहें कि ये फैसला गलत है और हम एक्शन लेंगे, तो क्या ये तौहीन अदालत बनती है? और दूसरा ये कि क्या ये कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई हरासमेंट हो गई है? देखिए, आई डोंट नो आपको हरासमेंट क्या लगती है, मगर मेरा ख्याल है कि डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट यही है कि आप किसी को भी नाम लेकर इस तरह से सब्जेक्ट नहीं कर सकते। और आप ये, उन्होंने ये बहुत बाद में कहा, और देयर इज अ 4 सेकंड पॉज, 5 सेकंड पॉज, जब वो कहते हैं एक्शन लेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ केसेस करने लगे। पहले आपने कह दिया हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद आप कहते हैं हम तुम्हारे खिलाफ। वो पहले आईजी डीआईजी को भी आफ्टर थॉट में लगा होगा जी, आईजी डीआईजी को मुखातिब करते हुए ये बोला, और उसके बाद फिर जब खातून जज पर वो आए तो उन्होंने कहा कि आप भी तैयार हो जाए, हम आप पर भी एक्शन लेंगे। दिस इज हाउ ही एड्रेस्ड। शाम साहब, आप बात कर लें, फिर मैं क्यों आई हूँ? आप बात करें, आप बोले। मैं तो जितना आपको मौका दे रहा हूँ, मैं शायद ही किसी को इतना मौका देता हूँ सना बचा साहिबा, और मैं तो हमतन गोश हूँ, आपके तज्जिए से मुस्तफीद होना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो गंगा बह रही है मैं उससे मुस्तफीद होना चाह रहा हूँ। मैं क्यों आपको टोकूंगा? आप फरमाइए प्लीज, आगे बोलिए। मैं हमतन गोश, मैं चुप। रीजनेबल बनाने की कोशिश करते हैं। आई एम गिविंग यू एन इंस्टेंस एग्जांपल, प्लीज यू वुड जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट माय सेंटेंस। आई एम टेलिंग यू कि वो पहले एक प्रेसिडेंट जो क्रिएट करते हैं, पहले एक दहशतगर्दी टाइप, एक दहशताना एक माहौल में एक बात करते हैं, उसके बाद उनको एक आफ्टर थॉट होती है, उसमें वो एक जुमला ऐड करते हैं। ये खान साहब का खासा है। आप कोई भी स्पीच उठा के देख लीजिए, देयर विल बी 100 ऑफ इंस्टेंसेस जहां पे आई विल बी प्रूवन राइट। बट माय पॉइंट इज कि ये होना चाहिए था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं समझती हूँ गद्दारी का मुकदमा बिल्कुल जायज नहीं है, इनके ऊपर आई एम श्योर 7-8 FIRs बिल्कुल गलत होगी। लेकिन क्या दफा 144 की नाफरमानी हुई? नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दें, आप जमानत पर वो वैसे भी हैं। उसके बाद उन्होंने क्या तौहीन अदालत की? चले उनको आप छोड़ दें, उन्होंने नहीं की। अच्छा, क्या उन्होंने दहशतगर्दी की? नहीं, उन्होंने नहीं की, तो छोड़ देते हैं। फिर इमरान खान साहब ने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर इमरान खान साहब को हुकूमत से क्यों निकाला गया? फिर इमरान खान साहब अब बोर्डों पर क्यों हैं? इमरान खान साहब ने कुछ गलत ही नहीं किया, अब वो गलती हो गई है, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, अब उसका अजाला कैसे करें? वो हमें बता दें, अजाला कैसे होगा?
अजाला ये होगा कि उनको इलेक्शन की डेट दे दें। अब फ्लड्स के सब आप देख लें, पूरे एटमॉस्फेयर में उनको इलेक्शन की डेट दी जा सकती है। अब अगर सब कुछ गलत इमरान खान साहब के लिए किया गया ताकि वो आए तो सही, तो फिर पनामा के ऊपर अकामा पर फैसला भी सही नहीं है कि पनामा पे शुरू और अकामा पर खत्म हो। नवाज शरीफ साहब को भी नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि इस मुल्क में इंसाफ दो तरफ क्यों जा रहा है। या तो फिर आप एक पैरामीटर सेट कर लें, और अगर तमाम चीजें जो पास में हुई है गलत है और अब उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो शुड इट स्टार्ट विद इमरान और शुड वी अनडू व्हाटएवर वी हैव डन बिफोर? So that's the question. If you want to start with Imran Khan to make the system right, I'm with you. But if you want to just do it to make him feel special and आपने फिर वही हरबे इस्तेमाल करने बाकियों के खिलाफ, तो then I have a problem. शोएब साहब, जब बात होती है अक्सर ये आर्गुमेंट दिया जाता है बहुत सारे दानिश्वरों की तरफ से टेलीविजन पर कि देखिए जी नवाज शरीफ के साथ आज भी मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कानून की मैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करूँ ना तो शायद इसके ऊपर भी कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हो सकता है, क्योंकि वो अदालती फैसलों के ऊपर डायरेक्ट उंगली उठा रही हैं कि वो बायस थे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा फरमा रही हैं कि इमरान खान को फराम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित होना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने अयां हो गई हैं, तराजू सीधा नहीं हो सका। यानी कि वो कह रही हैं कि अदालत में आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें तराजू सीधा नहीं था, यही कहने की कोशिश कर रही है ना वो। तो कहने को तो मतलब कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, आपने अदालत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, आपने ये कह दिया कि तराजू ही सीधा नहीं है आपका, तो होने को इसके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस जा सकता है। लेकिन बहरहाल वो जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, पनामा देख लें, अकामा देख लें, वो अपनी, तो अब क्या ये आर्गुमेंट दुरुस्त है कि इमरान के साथ भी वही होना चाहिए, या फिर जो नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ है उसको सुधारने की जरूरत है? देखिए शाम साहब, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी हम शुरू से ये कहते आए हैं कामा पे नहीं निकालना चाहिए था। आपके पास बहुत सारी चीजें थी भाई, जिस फ्लैट को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया आज भी वहीं रह रहे हैं, उनके बच्चों का नाम है, आपके पास सारा कुछ एविडेंस आ गई, नीचे करप्शन केसेस में उनके खिलाफ कन्विक्शन हो गई, तो आप किसी बड़ी चीज को उनको नाअहल करते ना, अगर करना भी है तो। उनके खिलाफ तो करप्शन के बेशुमार केसेस थे और अभी भी वो जिस तरीके से वो बाहर गए हैं। लेकिन हम हमेशा से कहते हैं टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर या साजिश के तहत कोई भी ऐसा कोई लाहेमल नहीं होना चाहिए। आप उठा लें कायदे आजम और लियाकत अली खान से लेकर आखिरी आज तक जो कुछ हुआ है और आखिरी बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर तक, बीच में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी जिस तरह जुडिशल प्रोसीडिंग के जरिए गए, ये एक टेक्निकलिटीज के जरिए जब हम पॉपुलर लीडरशिप को आउस्ट करते हैं तो वो नामुनासिब है। लेकिन जो आज का इनकी स्टेटमेंट आज वाली है वो भी नामुनासिब है। ये कहना कि जनाब इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हो रहा, बल्कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, दूसरा सवाल एक पब्लिक वो करेगी। तो हमें मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के मुनासिब होगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज। कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनका भी कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज की जो अदालती कार्रवाई है, अब 7 दिन का मौका दिया गया इमरान खान साहब को दोबारा एक जवाब दाखिल करने के लिए अदालत में, और इस जवाब से अदालत ने कहा कि हम मुतमिन नहीं है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर, आपने शब्द फरमाया या किसी और साथी ने कि अदालतों के फैसलों को बायस नहीं कहा जा सकता, तो अदालतों के फैसलों को तो बहुत कुछ कहा जाता है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के ऊपर तो कहा जाता है कि अदालती मर्डर हुआ था, और दुनिया में कोई अदालत या पाकिस्तान की अपनी अदालतें खुद जो है, खुद सुप्रीम कोर्ट जिसका वो फैसला है तो वो भी उसको नजीर के तौर पर सुनने को तैयार नहीं होगा, इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले हैं। मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला हमारी तारीख का फैसला है। निसार साहब का मैं नाम लेके कह रहा हूँ कि उनके फैसले हालात उठाए गए। यकीनन अदालतों के फैसले बड़े अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल में आए। अभी हाल ही में अंदर जो फैसला हुआ पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का, या जो सूरत हाल वहां इवॉल्व हुई, उसमें कहा गया कि पहले जो फैसला हुआ गलती हुई कि हमने इस फैसले में उसको तरजीह कर दी है। तो ये उस गलती की रेमेडी क्या है? अगर वो गलती थी तो किसी को सजा हो गई, उसकी रेमेडी भी अदालत को दे देनी चाहिए थी ना। तो उसकी रेमेडी ये है, अब आपने रेमेडी तो कर ली, लेकिन अगर एक फैसला और दूसरा किसी और के खिलाफ फैसला, दोनों रेमेडी और जो गलती है वो दोनों एक ही तरीक के हक में जा रहे हो, तो फिर लोग सवाल तो करेंगे। सवाल यह है कि आज क्या हुआ, इमरान खान साहब ने
आईजी को धमकी दी, वो ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे ही अफसर है ना गवर्नमेंट का, उसका तो कोई हक नहीं है। डीआईजी को भी कहा कि तुझे मैं निपट लेता हूँ, तो देख लेता हूँ, तो छोड़ूंगा नहीं, वो भी खैर। तो उसके खिलाफ हमने अगर कोई कार्रवाई की है और उनके जुडिशियल ऑफिसर ने या मैजिस्ट्रेट ने या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कोई पर्चा दर्ज कराया है जो कि सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट है, और यही हमेशा खान साहब भी करते रहे कि किसी को गिला है हमसे, हमने को गलती की है, अदालतों के रास्ते खुले हैं, उनके लिए भी खुले हैं, अदालत को जाके बता देंगे तो अदालत देखेगी, अगर दफा दुरुस्त हुई तो ठीक है, ना हुई तो चेंज कर देगी। मसला क्या था, इस पे तो सारा हंगामा रहा। अब हमारा बात छोड़िए, अदालत ने एक नोटिस लिया, ये मामला अगर तो किसी और की तरफ से तहरीक होती, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, कोई वकील, कोई और बंदा, कोई मीडिया का बंदा, साहब आप तो खुद माशाल्लाह बैरिस्टर है, अगर कोई और तहरीक करता और अदालत उस पर नोटिस लेती तो एक और बात है। अदालत खुद इसको इस काबिल समझ रही है, वो देख रही है, वो पूरा बयान रेफरेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट में सुन रही है, और सुनने के बाद ये अदालत फैसला करती है कि उसको सुओ मोटो के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए। मेरी पे राय आने से पहले तो अदालत ने खुद अपनी राय में कहा कि ये कंटेम्प्चुअस है, और अदालत के जज साहबान ने इससे इत्तेफाक करके कहा कि हमें फुल कोर्ट बना देना चाहिए। जो मेरी इतना है वो तो कुछ इस तरह है, और अगर ये दुरुस्त है तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि ये किसी के तहरीक पे नहीं है। हम इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं कर रहे कि जैसे ये अदालत की तौहीन हुई है कि नहीं, ये अदालत से आलिया नहीं की है, उनके जज साहबान नहीं की है। रही बात खान साहब का आज का बयान या उनका, बहरहाल मुझे तो यकीनन हैरानगी है कि एक फरीक ने अपना बयान दे दिया, आज वो अखबारात में भी छपा, मीडिया में भी कल डिबेट हुआ, आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, अदालत उस रिप्लाई के साथ देखेगी, उसके जो उसके ऊपर उनकी इंटरप्रिटेशन सुन लेगी, उनकी वजाहत सुन लेगी, उसका जवाब सुन लेगी और उसके ऊपर अपना फैसला दे देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शुएब शाहीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, सना बलूचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।